हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। होम ट्रेड, देसी व्यापार से संबंधित टॉपिकों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रेलवे बिल्टी के बारे में पढ़ा कि रेलवे बिल्टी में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं आज इंडोर्समेंट ऑफ रेलवे रिसिप्ट्स, रेलवे बिल्टी का बेचान। रेलवे रिसिप्ट इज इशूड बाय रेलवे कंपनी। रेलवे बिल्टी या रेलवे रसीद रेलवे कंपनी द्वारा निर्गमित की जाती है एंड इंडोर्स्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर ऑफ गुड्स, और वह बेचान की जाती है माल के विक्रेता के नाम से। द परचेजर ऑफ गुड्स साइन ऑन द बैक ऑफ रिसिप्ट। माल का क्रेता रसीद के पीछे अपने हस्ताक्षर करता है एंड रिसीव द गुड्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से माल प्राप्त करता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ रेलवे रिसिप्ट। यह प्रक्रिया रेलवे बिल्टी का बेचान कहलाती है। एक बार फिर पढ़ते हैं। रेलवे रिसिप्ट इज इशूड बाय रेलवे कंपनी एंड इंडोर्स्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर ऑफ गुड्स। द परचेजर ऑफ गुड्स साइन ऑन द बैक ऑफ रिसिप्ट and receive the goods from railway station. This process is called endorsement of railway receipt. रेलवे बिल्टी का निर्गमन रेलवे कंपनी द्वारा विक्रेता के पक्ष में किया जाता है जब माल का क्रेता या प्राप्तकर्ता, इस कर्ता शब्द को हम ठीक कर लेंगे। ये जो कर्ता शब्द लिखा है ये इस तरीके से ना होके इस तरीके से है, प्राप्तकर्ता रसीद के पीछे अपने हस्ताक्षर कर देता है, तब वह माल प्राप्त करता, यहाँ पे भी हमें वही ठीक करना है, प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाता है, या फिर वह माल प्राप्तकर्ता प्राप्त कर लेता है। इससे थोड़ा सा सही करना है। रसीद के पीछे अपने हस्ताक्षर कर देता है, तब वह माल प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक सही है, तब वह माल प्राप्त कर लेता है। विक्रेता अपने माल पाने के अधिकार को क्रेता को दे देता है। यह प्रक्रिया रेलवे बिल्टी का बेचान कहलाती है। तो ये सारी लाइनें हमारी सही हैं, हमें इसी तरीके से करनी हैं। बस ये जो शब्द है हमारा कर्ता, इसे हमें सही करना है, प्राप्तकर्ता। एक नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है ऑन मिसिंग रेलवे रिसिप्ट, रेलवे बिल्टी खो जाने पर। अधिकांश यह क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेलवे बिल्टी खो जाने पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं, क्या प्रक्रिया की जाती है, उसी के आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। If the receipt is lost from the receiver of goods, if the receipt is lost, यदि रसीद खो जाती है या रेलवे बिल्टी खो जाती है रिसीवर ऑफ गुड्स, माल के प्राप्तकर्ता से, he have to fill, उसे भरना पड़ता है एन एप्लीकेशन फॉर्म, एक आवेदन फार्म, उसे एक आवेदन फार्म भरना होता है विद हिज सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षरों के साथ, टू द रेलवे कंपनी, रेलवे कंपनी के लिए। उसे रेलवे कंपनी को एक आवेदन पत्र देना होता है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। इफ़ रेलवे कंपनी इज़ सेटिस्फाइड विद हिम, यदि रेलवे कंपनी उससे संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, इट गिव्स ए परमिशन, तब वह उसे परमिशन देती है टू रिसीव द गुड्स, कि वह माल प्राप्त कर सकता है। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कॉल्ड इमीडिएनिटी बॉन्ड,
यह आवेदन पत्र क्षतिपूरक पत्र कहलाता है। क्षतिपूरक पत्र का मतलब है कि यदि कोई भी त्रुटि पाई गई, यदि रिसीवर के द्वारा कोई भी गलत संदेश दिया गया, तब ऐसी दशा में रेलवे कंपनी की हानि को प्राप्तकर्ता पूरा करेगा। उसे कहते हैं हम इम्यूनिटी बॉन्ड। हिंदी में समझते हैं। यदि माल के प्राप्तकर्ता से मालिकेबिलिटी खो जाती है तो उसे रेलवे कंपनी को एक आवेदन फार्म भरना होता है। यदि रेलवे कंपनी उसके कारण से संतुष्ट हो जाती है तब वह प्राप्तकर्ता को, ये जो सम्मान लिखा हुआ है इसे भी थोड़ा सा हमें सुधारना है, माल प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर देती है। यह आवेदन फार्म क्षतिपूरक पत्र, जिसे हम अभी पढ़ रहे थे, इंडेमिनिटी बॉन्ड, क्षतिपूरक पत्र कहलाता है। कोई भी सूचना गलत होने पर माल के प्राप्तकर्ता को पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि माल का प्राप्तकर्ता गलत सूचना देता है कोई भी, जिससे रेलवे कंपनी को कोई हानि होती है, तो उसकी पूर्ति प्राप्तकर्ता को करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेट फी ऑन रिसीप्ट, रसीद पर विलंब शुल्क। यह भी हमारे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चनों में आता है कि रसीद पर विलंब शुल्क से आप क्या समझते हो, या व्हाट डू यू मीन बाई लेट फी ऑन रिसीप्ट। इसके आंसर को देखना है। इट इज़ ए रेस्पॉन्स ऑफ द परचेजर और receiver of goods to receive the goods and pay railway freight. The time is fixed by railway to receive the goods. If the receiver of goods could not receive the goods according time, he have to pay late fees on receiving the goods. माल के क्रेता या प्राप्तकर्ता का यह कर्तव्य है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इट इज़ ए रेस्पॉन्स, और उसी को हम कह रहे हैं कि यह उसकी एक ड्यूटी भी है। रेस्पॉन्स इज इक्वल टू ड्यूटी। माल के क्रेता या प्राप्तकर्ता का यह कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि वह माल निर्धारित समय से पहले प्राप्त कर ले, कि वह निर्धारित समय से पहले माल को प्राप्त कर ले। क्योंकि रेलवे कंपनी द्वारा माल छुड़ाने का समय निर्धारित किया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि टाइम हमारे यहाँ पर फिक्स किया जाता है। टाइम इज़ फिक्स बाय रेलवे कंपनी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि यदि माल छुड़ाने का समय निर्धारित किया जाता है, यदि माल का क्रेता या प्राप्तकर्ता निर्धारित समय तक माल की सपुर्दगी नहीं लेता, वह निर्धारित समय तक माल प्राप्त नहीं करता है, तब ऐसी दशा में उसे विलंब शुल्क चुकाना होता है। तो आज के टॉपिक में आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिकों को लिया है, जिसे आपको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी हम इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, जिनमें पहला टॉपिक था व्हाट डू यू मीन बाई इंडोजमेंट ऑफ रेलवे रिसीप्ट। रेलवेबिलिटी का बेचान, रेलवेबिलिटी के बेचान से आप क्या समझते हो। इस तरीके का एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख के हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं और हम इसे क्वेश्चन का रूप दे सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास था ऑन मिसिंग रेलवे रिसीप्ट्स। व्हाट एक्टिविटी इज़ डन ऑन मिसिंग रेलवे रिसीप्ट्स। रेलवेबिलिटी खो जाने पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है, या फिर क्या प्रक्रिया की जाती है। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन पुट करके और फिर हम उसका आंसर इस हेडिंग बेस पर दे देंगे, रेलवेबिलिटी खो जाने। थर्ड टॉपिक हमारा था लेट फी ऑन रिसीप्ट।
रसीद पर विलम्ब शुल्क, तब हम कह सकते हैं कि व्हेन डिड रेलवे कंपनी रिसीव लेट फी ऑन द गुड्स, या फिर ऑन रिसिप्ट। रेलवे कंपनी रसीद पर विलम्ब शुल्क कब प्राप्त करती है, उसका रीज़न आपके पास है और हम उसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो समाप्त होती है। ऐसी ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।